ये है इंग्लिश क्रैश कोर्स का डे 1। जी हाँ, मैं हूँ आपकी ग्रामर गर्ल और इस कोर्स में मैं आपको इंग्लिश के सारे कंसेप्ट क्लियर करने वाली हूँ। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग और आर्टिकल्स। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। Okay. So first of all, Kajal, I will tell you, like I will teach you today the sentence structuring. सबसे पहला जो इंग्लिश का टॉपिक है ना, वो ये होता है कि आप कैसे सेंटेंसेस को बनाते हो। अगर आपको कोई भी सेंटेंस को बनाना है, तो उसके अंदर हाँ जी मैम। क्या-क्या चीजें होनी चाहिए? क्या-क्या होना जी चाहिए, मैम। काजल? मतलब क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए मैम, ये बोल रहे हो आप? हाँ, एक सेंटेंस। सब्जेक्ट, वर्ब, हाँ, वेरी गुड। ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होना चाहिए मैम। ओके। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ। आपने सही बताया, बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल करेक्ट। हाँ। ठीक है, बट आपने यहाँ पर ना एक गलती कर दी। जी मैम। वो क्या कर दी? आपको ऐसे नहीं बोलना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। नो। सब्जेक्ट प्लस मैम। ठीक है, इससे क्या होता है? सब्जेक्ट। इससे आपकी पर्सनैलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि एक सेंटेंस में, वैसे तो कोई नहीं पूछता ये सब चीजें, बट अगर कोई और क्वेश्चन पूछ रहा है इंग्लिश से रिलेटेड, तो आप उसको अगर इस लैंग्वेज में जवाब दोगे ना, आपने बेशक सही आंसर दिया हो, बट वो क्या हो जाएगा? आपका गलत टोन इंप्रेशन में चला मैम जाएगा। फर्क पड़ता है। एग्जैक्टली। टोन से। या जी मैम। आपने सही बताया, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है। बट आपने कैसे बोला? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वर्ब नहीं होता, हाँ जी। वर्ब वर्ब। वर्ब। हाँ, ठीक वर्ब। है। ओके, वेरी गुड। देखो, ठीक एक है मैम। सेंटेंस के अंदर हमें तीन चीजें चाहिए होती हैं, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे सब्जेक्ट, पहले एक, वर्ब। हाँ, सबसे पहले सेंटेंस के अंदर मुझे ये बताओ कि क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब आती है। सबसे पहले मैम सब्जेक्ट आता है। ओके, और सब्जेक्ट क्या किसे बोलते हैं हम? जो काम को करने वाला होता है। एग्जैक्टली, ही शी इट, है ना? हाँ जी मैम। तो ये क्या हो गया? आपका और सब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले हम यही सब्जेक्ट। लगाते हैं सेंटेंस के अंदर। ओके, ही उसके बाद क्या लगाते हैं, आता है? सी। देन वर्ब आती है मैम। वर्ब, वेरी गुड। वर्ब क्या होती है? हाँ जी। मतलब उसके हेल्प के लिए, मतलब उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, जैसे कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगती है। ये जैसे वर्ब ये होती है कि कोई एक बंदा कर रहा है या दो बंदे उस काम को, मतलब मैम मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता बट नो आइडिया प्रॉब्लम, नो यही है। प्रॉब्लम। देखो, एक्शन जी वर्ब्स को मैम। हम वर्ब बोलते हैं। वर्ब जैसे कि बोलते हैं। जैसे कि डू, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही गो। हूँ, मैं खा रही हूँ। ईट, डू, गो, ये सारी क्या होगी? आपकी वर्ब्स होगी। वर्ब। ठीक जी है। मैम। अब उसके बाद आपका क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट, जिसके लिए काम हो रहा है। बाकी का हाँ, जो रेस्ट रह गया वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो वो जाता है। ऑब्जेक्ट होता ठीक है। है। जी मैम। सो एक सेंटेंस के अंदर तीन चीजें आनी जरूरी हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है। जी मैम। सब्जेक्ट जी मैम। वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ऑलराइट। ऑब्जेक्ट। जी मैम। ओके, सो दिस इज अ बेसिक वन। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, काजल? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स। ठीक है। आपने सुना होगा आर्टिकल्स के बारे में। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। फर्स्ट वन, ए, एंड एंड द। द। ठीक है। अब बात करती हूँ मैं कि आर्टिकल्स को हम कहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है। जी मैम। आपने सुना पहले कभी इस टॉपिक के बारे में? हाँ जी मैम। आप क्या जानते हो इस टॉपिक के बारे में? जो एन होता है वो वॉल्स के साथ आता है। हाँ। और जो ए होता है वो सिंगल चीज, जैसे मतलब कोई भी सिंगुलर है और या फिर कोई भी कॉन्सोनेंट है उसके साथ ए आता है। और जो दा आता है वो स्पेशल चीजों के साथ आता है, जैसे इंडिया एक कंट्री है, जैसे कोई स्पेशल हिल्स हो गई, या कोई स्पेशल रोड हो गया, या बुक हो गई स्पेशल, या न्यूज़पेपर हो गया, उनके साथ दा आता है। ओके, आपको मतलब थोड़ा थोड़ा पता है इसके बारे में, बट नॉट एग्जैक्टली, है ना? जी मैम। ओके, नो प्रॉब्लम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विद ए। आप इसको बड़े ध्यान से सुनना। ए हम यूज करते हैं कॉन्सोनेंट के साथ, जैसे आपने बताया। हाँ जी राइट। मैम। कॉन्सोनेंट जी। वर्ड्स, जिन कॉन्सोनेंट वर्ड्स अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ।
वोवल्स को छोड़ के जो बाकी के वर्ड्स बच जाते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी मैम। वोवल्स तो आपको पता होगा कौन 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 से होते हैं। जी मैम, 5 तो होते हैं, ए आई ओ यू। A, E, I, आई O, U. ओ Five यू। vowels are there. Okay. हाँ जी। And rest of the alphabets are called consonants. कौन सी मैम? जी ठीक है। मैम। So A हम लगाते हैं जब कोई चीज किस में हो, एक एक उसमें हो, एक क्वांटिटी में हो। सिंगुलर, सिंगुलर होती है ना मैम? यस, सिंगुलर हो। ठीक है, यानी कि वन जी काउंट हो उसका। ए हम उसके साथ लगाते हैं और दूसरी चीज ए हम किसके साथ लगाते हैं, कॉन्सोनेंट वर्ड्स के साथ। ठीक है। जी मैम। फॉर एग्जाम्पल, अ कैप, अ कैप। कैप क्या कैप, है, एक, और सी क्या है आपका, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट। ऑलराइट। सो ए जी समझ मैम। आया, बड़ा ही इजी है, कॉन्सोनेंट के साथ और वन काउंट के सिंगुलर साथ। के साथ। हाँ, ठीक है। जी मैम। अब मुझे इसका कोई एग्जाम्पल बता दो, मुझे अब इसके 5 एग्जाम्पल बता दो फटाफट से। जैसे अ, ए काइट, अ काइट। वेरी गुड, अ काइट। हाँ जी मैम। अ बॉल, अ एक बॉल। बॉल है जैसे। हाँ हाँ। एड, ए डॉग। अ डॉग, वेरी गुड। ठीक है, मतलब जी कि मैम। जितने भी ये सारे वर्ड्स कॉन्सोनेंट में आ रहे हैं उसके साथ आप ए हाँ जी लगाओगे मैम। और वन काउंट के साथ जाएगा। नाउ लेट्स टॉक हाँ जी अबाउट मैम। एन। एन, देखो, एन आपको पता है वोवल्स के साथ लगता है और वन काउंट के वोवल्स के साथ साथ। लगता है। हाँ जी मैम। जैसे फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल, एक एप्पल है वो, एन एप्पल। बट वहां पर ए हाँ आ रहा जी है मैम। इसलिए हम एन लगा रहे हैं। हाँ जी, लगा रहे हैं। जी मैम। जो ये मैम एन है, ये भी सिंगल वन काउंट के साथ होता है? यस, ये भी बस वन। उसके अंदर ये वोवल होना चाहिए ना? हाँ, ये कॉन्सोनेंट ये वोवल, बाकी इनके अंदर क्या सिमिलैरिटी है कि ये दोनों ही वन काउंट के साथ जाते सिंगुलर हैं। के साथ। हाँ, जी मैम। ठीक है। बहुत ही इजी जी। टॉपिक है ना, बहुत ही ज्यादा इजी है। हाँ जी मैम। ये दोनों समझ आ गया। जी। हाँ जी मैम, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ, शायद ही आपको किसी ने इसके बारे में बताया हो। दा, ये बहुत ही, द, देखो, दा को हम दो तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। एक हम प्रोनाउंस करते हैं दा और एक हम प्रोनाउंस करते हैं दी। दी। देखा होगा आपने, कई लोग दी बोलते हैं, है ना। हाँ जी मैम, कहीं दा बोलते हैं। हाँ, तो आपने कभी सोचा है कि वो ऐसा क्यों बोलते हैं। नहीं मैम, मतलब वैसे नोटिस तो किया है कि कुछ दा बोलते हैं, बट फिर वो बोलते हैं कि ये मतलब वर्ड तो सेम है, हाँ बस हाँ। इसको प्रोनाउंस करने के अलग अलग वे हैं। अब मैं आपको इसका हम्म। डिफरेंस बताती हूँ डियर, आपको कोई नहीं बताएगा। आई टेल यू। पहले तो आपको मैं बताती हूँ दा कहाँ लगता है। ठीक है, दा लगता है किसी किसी स्पेसिफिक चीज के साथ, जो इस पूरी दुनिया में एक ही चीज है। दा हम वहां लगाते हैं। जैसे द मून, द सन। द कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। हाँ जी मैम। ठीक है, पूरी दुनिया में एक ही यूनिवर्सिटी है, वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। हाँ द जी मैम। द पंजाब यूनिवर्सिटी, द लंदन यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो पूरी हाँ जी दुनिया मैम। में अगर कोई, पूरी दुनिया में एक चीज है, मतलब पूरी दुनिया में सिर्फ वो एक ही चीज बनी है, तो उसके साथ आप दा लगाओगे, यानी कि स्पेसिफिक है वो पूरी दुनिया में। जी। ठीक है, अब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी उड़ीसा में तो होगी नहीं। ठीक नहीं। है, तो वो तो कुरुक्षेत्र में ही होगी, यानी कि स्पेसिफिक है। हाँ जी मैम। ठीक है, तो वहां उसके साथ आप दी लगाओगे, यानी कि स्पेसिफिक चीज के साथ आपका द जाएगा। द मून। ठीक है, अब डिफरेंस बताती हूँ, द और दी में क्या होता है। द आप तब बोलोगे जब सामने वाला वर्ड आपका कॉन्सोनेंट होगा। कॉन्सोनेंट जैसे, में दा बोलते हैं। हाँ, और वोवल में दी बोलना है। वोवल में दी। जैसे दी इंडिया, दी दी अमेरिका, इंडिया, हाँ जी। दी जी। अमेरिका। द अमेरिका नहीं होगा, दी दी अमेरिका, अमेरिका। दी इंडिया। हाँ जी आपने मैम। आपने कभी सुना है किसी ने बोला द इंडिया। नहीं। कोई नहीं बोलता, सब बोलते दी इंडिया। दी इंडिया। ठीक है, जी। सो आई जैसे होप। यूरोप है नो कहीं, नो हाँ नो 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 उसके नो साथ नो भी। नो नो नो, उसके साथ तो दा जाएगा, क्योंकि आपको सुनने में वो यूरोप लग, वो
आपका जो यूरोप वाला कंट्री है ना, जो यूरोप कंट्री है, दा जाएगा वहां पे, दा जी यूरोप। वाई का साउंड आ रहा है ना, वाई ओ यू का, हाँ जी ठीक है। मैम। तो वहां पर वो उसमें कन्वर्ट होगा, कॉन्सोनेंट में चला जाएगा, वहां पे आपका द जाएगा, दी नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे नाइस। द चाइना। हाँ, नाइस क्वेश्चनिंग, ठीक है। तो जी द यूरोप के साथ आपका द जाएगा, डी नहीं जाएगा, द यूरोप। ठीक है मैम। और ये पता है क्यों जाएगा उसके साथ द? पता लग गया ना? वॉइस वहां पे कॉन्सोनेंट की आ रही है। कॉन्सोनेंट की वॉइस आ रही है वहां पे, ठीक है। जी ओके। अब मुझे ये बताओ कि ये वाला टॉपिक आपके लिए न्यू था ना, दा और दी वाला? हाँ जी मैम, ये तो बिल्कुल नहीं होता। हाँ। अब तो हो गया मैम, ये क्लियर, मुझे अच्छे से पता चल गया। कोई डाउट है इस टॉपिक में, कोई भी नहीं डाउट हो? मैम, ऑल क्लियर है मैम, बिल्कुल काफी न्यू चीजें भी पता चल गई हैं। वेरी गुड, ठीक है। जी तो आप कैसा, मतलब समझ आया या नहीं आया? मैम, मुझे बहुत अच्छे से समझ आया जो जो चीजें जैसे आपने बताई है। हम्म। ठीक इसमें है। जैसे दा का यूज है, दा अच्छे से क्लियर हुआ।